बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़्ल-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, आज की डेट है 20 अप्रैल, डे है संडे। और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जनाब, मेरे यूट्यूब के जो व्यूवर्स हैं, जो कमेंट बॉक्स के अंदर स्टॉक्स लिखते हैं, स्टॉक्स की क्वारी पूछते हैं, तो उनके लिए वीडियो बनाने वाला हूं। और आप लोगों के ही स्टॉक इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़ता हूं, मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से कोशिश करता हूं कि जनाब जब फ्री टाइम मिले तो आप लोगों के जो भी स्टॉक्स हैं उनको कवर करूँ। तो जनाब बिना देर किए बात करते हैं। यहाँ पर शाहिद मलिक साहब है हमारे व्यूअर्स, उन्होंने लोटी केमिकल की रिक्वेस्ट की है। तो लोटी का जनाब वीकली चार्ट मैंने ओपन किया है। वीकली चार्ट के ऊपर अगर लोटी की पोजीशन देखी जाए तो यहाँ पर बेयरिश है, तकरीबन 1 2 3 4 5 वीक से जनाब नेगेटिव क्लोजिंग देता हुआ नज़र आ रहा है और कोई भी जनाब पॉजिटिविटी फ़िलहाल चार्ट के ऊपर नज़र नहीं आ रही। लास्ट जो क्लोजिंग इसने सेटल की है वो 17 रुपीज़ 82 की प्राइस के ऊपर की है। अब इसके पास जो नेट सपोर्ट बनती है वो 17 रुपये 11 से लेके 16 रुपये 95 का रीजन है, जिसको इसने टेस्ट किया हुआ है लास्ट वीक के अंदर, प्रीवियस वीक के अंदर टेस्ट किया है और सपोर्ट को रेस्पेक्ट भी दे रहा है अभी तक। तो यहाँ इस सपोर्ट के ऊपर आप बाइंग पोजीशन ले सकते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। और जैसे ही इस पार का है तो 18 रुपीज़ 15 से लेके 18 रुपीज़ 79 के अराउंड में से एग्जिट लें। फ़िलहाल आप इसको होल्ड नहीं करें और लॉन्ग टर्म की पोजीशन से अवॉइड करें जब तक कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं देता है अपर साइड के ऊपर। जब तक जनाब इस स्टॉक के अंदर आप सेल ऑन स्ट्रेंथ पर रहें, यही बेहतर रहेगा। अब जनाब बात करते हैं आप लोगों के सेकंड स्टॉक की। कोई आईडी है जनाब मानू जी के नाम से, इन्होंने जनाब रिक्वेस्ट की है कि एफ फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड का एनालिसिस किया जाए। तो जनाब वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। एफ फर्टिलाइज़र का 81 रुपीज़ 54 की प्राइस के ऊपर क्लोजिंग सेटल की है वीकली चार्ट के ऊपर, और प्रीवियस 2 वीक से जनाब नेगेटिव क्लोजिंग दे रहा है। मेजर चार्ट जनाब जिसका मेजर ट्रेंड की पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। ऐसा लग रहा है कि ना फिलहाल जो पोजीशन है वो करेक्शन को इंडिकेट कर रही है। अच्छा, ये करेक्शन कहाँ तक कंप्लीट हो सकती है? जहाँ पर अच्छी सपोर्ट बन रही है वो 78 की प्राइस है। 78 की प्राइस के ऊपर आप बाइंग पोजीशन इसके अंदर ले सकते हैं। आपके पास जो फर्स्ट टारगेट बनेगा वो 86 का बनेगा। अब जनाब हमारे जो तीसरे व्यूअर्स हैं वो ताहिर खान अटक साहब हैं, इन्होंने DCL और आगा के लिए रिक्वेस्ट की है। तो जनाब दीवान सीमेंट का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। दीवान सीमेंट जनाब अपनी जो वीकली क्लोजिंग सेटल की है वो 9 रुपये 27 के ऊपर सेटल की है। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूँ जनाब, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जस्ट लाइक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक यहाँ पर अपेयर हो रही है, जो कि सेल ऑन स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रही है। इसने जनाब वीकली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट भी दिया था। एक अच्छा इसके पास जो रेजिस्टेंस रीजन था जो बनता है 10 रुपीज़ 5 का, इसको ब्रेक किया लेकिन अनफॉर्चुनेटली सस्टेन नहीं कर पाया है और क्लोजिंग जनाब अपनी सपोर्ट के बिलो की है। अब जनाब हम बात करें इसके पास नेक्स्ट सपोर्ट की, तो जनाब आप बात करते हैं DCL की। तो DCL की पास जो सपोर्ट बनती है जनाब वो बनती है 8 रुपये 83 की। 9 रुपये 27 के ऊपर क्लोजिंग सेटल्ड हुई है। अगर रेजिस्टेंस की बात करूं 9 रुपीज़ 85 के ऊपर इसकी रेजिस्टेंस बनती है। लेकिन अब यहाँ पर अगर चार्ट के ऊपर थोड़ा सा आप मज़ीद इसके चार्ट को रीड करें तो यहाँ पे आपको एक रेंज बाउंड पोजीशन नज़र आएगी। मैं आपको मज़ीद हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपका जो व्यू है जनाब वो DCL के बारे में थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो जनाब यहाँ पे आप देखते हैं कि बॉक्स के अंदर आपको ये ट्रेड का नज़र आ रहा होगा, मतलब एक लिमिटेड एक्टिविटी नज़र आ रही है और एक रेंज बाउंड साइडवेज पोजीशन के अंदर ही नज़र आ रहा है। कहाँ पर नज़र आ रहा है? ट्रेंड के टॉप के ऊपर। ट्रेंड के टॉप के ऊपर जनाब जब भी साइडवेज ट्रेंड बने तो इस बात की इंडिकेशन होती है यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। अब वो जनाब ट्रेंड बेयरिश भी हो सकता है, वो ट्रेंड बुलिश भी हो सकता है, लेकिन जब तक अपर साइड ब्रेक नहीं होगी तो जनाब वो इंडिकेट करेगी कि ट्रेंड पॉजिटिव होगा। अगर लोअर साइड ब्रेक होगी तो जनाब वो बेयरिश ट्रेंड को इंडिकेट करेगा। लेकिन अभी तक पोजीशन साइडवेज ट्रेंड के ऊपर है। और DCL के बाद जनाब एक छोटी सी अपडेट जहाँ तक मुझे याद है आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि गवर्नमेंट ने जनाब रिसेंटली दासू डैम की जनाब जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है उसको अप्रूव किया है और दासू डैम के पास जनाब जो सबसे करीब और क्लोज प्लांट है जनाब वो DCL का है, दीवान सीमेंट का है। मतलब ये बात नहीं है कि यहाँ से जनाब दीवान सीमेंट जो है ना दासू डैम के अंदर अपनी सीमेंट सप्लाई करे। तो मेरे ख्याल से आने वाले फ्यूचर के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है DCL और अभी जनाब काफ़ी अच्छी प्राइस के ऊपर ये आपके पास अवेलेबल है। अगर हम ओवरऑल देखें जनाब
सीमेंट सेक्टर के अंदर, तो सीमेंट सेक्टर के अंदर जो अभी चीप प्राइसेस के ऊपर अवेलेबल स्टॉक है वो DCL है, जो कि आपको 10 रुपये 9.5 रुपये में मिल रहा है। अगर मैं इसकी बात करूँ मेजर ट्रेंड की, तो इसका मेजर ट्रेंड भी ना बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन फ़िलहाल कुछ दिनों से वीकली चार्ट के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो वीकली चार्ट के ऊपर अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें, तकरीबन जनाब 20 जनवरी से लेके टिल टू डेट की जो पोजीशन है वो साइडवेज ट्रेंड को इंडिकेट कर रही है। इसको मेजर जो ब्रेकआउट चाहिए ऊपर जाने के लिए, वो चाहिए जनाब यहाँ का तकरीबन जनाब 11 रुपये का। अगर 11 रुपये का ब्रेकआउट देगा तो फिर जनाब ये 13, 14, 15 तक भी जाएगा। और नीचे जाने के लिए जनाब इसको जो ब्रेकआउट चाहिए वो चाहिए जनाब 8 रुपये 50 पैसे के बिलो। अगर 8 रुपये 50 पैसे को ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो ट्रेंड बेरिश भी हो सकता है। अच्छा जनाब, मोहम्मद ताहिर अटक साहब का जो सेकंड स्टॉक था वो था आगा स्टील। आगा स्टील का भी नाम वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है, और आगा के चार्ट के ऊपर जनाब जो वीकली चार्ट के ऊपर पोजीशन शो हो रही है, इसने अपनी क्लोजिंग जो सेटल की है 8 रुपीज़ 89 पैसे के ऊपर सेटल की है। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूं तो जनाब बेरिश कैंडलस्टिक बनी है। और ओवरऑल जनाब चार्ट फॉर्मेशन की बात की जाए तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम भी कब डेट, पहले आपके साथ डेट शो कर देता हूँ। नाउ डेट बनती है 9 सितंबर 2024। इसी प्राइस के पास से जहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है 8 रुपीज़ 89 पैसा के पास, यहीं से जनाब ये रिबाउंड हुआ था और 15 रुपये 85 पैसे का हाई पोस्ट किया था। उसके बाद से लेके जनाब कंटिन्यू ये डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है और एक नया हाई बनाने से कासिर नज़र आ रहा है। तो फिलहाल जनाब जो चार्ट के ऊपर पोजीशन है उसको देखकर चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से मेरे हिसाब से एक बॉटम सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है और एक अच्छी प्राइस के ऊपर ये अवेलेबल है। आगा स्टील 8 रुपीज़ 89 पैसे की प्राइस के ऊपर यहाँ पर जनाब आप ग्रेजुअली बाय करके एक शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट पोजीशन आप इसके अंदर ले सकते हैं। कम से कम 3 महीने से लेकर 6 महीने की पोजीशन लें तो आपको अच्छा खासा गेन ये स्टॉक दे सकता है। फिलहाल जो प्राइस है जनाब वो बाइंग के लिए फेवर कर रही है। यहाँ पर सेल नहीं करनी चाहिए। अगर किसी के पास बाइंग की हुई है पहले से तो ये इस लेवल के ऊपर सेल करना बड़ी गलती होगी। इस लेवल के ऊपर आपको बाइंग पोजीशन रखनी चाहिए। फिफ्थ जो स्टॉक की रिक्वेस्ट आई है वो मोहम्मद रफ़ीक साहब हैं। मोहम्मद रफ़ीक 7785 ID है। शाह साहब प्लीज़ एनालिसिस हेस्कोल, थैंक्स। ठीक है जनाब, हेस्कोल को चेक कर लेते हैं। तो जनाब हेस्कोल का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। हेस्कोल ने अपनी वीकली क्लोजिंग जो सेटल की है वो 11 रुपीज़ 16 पैसा के ऊपर क्लोजिंग सेटल की है। बेरिश डोजी स्टार कैंडलस्टिक बनी है। इसको आप हरामी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी कह सकते हैं। मेरे हिसाब से हरामी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न ज़्यादा फेवर कर रहा है। अगर आप बात करें जनाब इसके ट्रेंड की, जो आपको कहना चाहता हूँ समझने की कोशिश कीजिएगा। जनाब इसने वीकली चार्ट के ऊपर जो लास्ट मोमेंटम शुरू किया था, बुलिश मोमेंटम जो शुरू हुआ था जनाब, वो यहाँ पे आप प्राइस पे लाइन पे देखें तकरीबन 6 रुपये 31 पैसे के पास से तकरीबन जनाब एस्टीमेट इसने यहाँ से 6 रुपीज़ 31 पैसा की प्राइस से मोमेंटम शुरू किया था और अपना जो हाई पोस्ट किया जनाब लास्ट इसने वो किया है 15 रुपये 64 पैसे का। मतलब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 6.5 से लेके 15 पर आया तो तकरीबन इसने 250 गुना % प्राइस में इजाफा हमें नज़र आया है। काफ़ी अच्छा खासा गेन किया इसने। उसके बाद जनाब करेक्शन भी बनती है। अब करेक्शन जनाब जो साइकिल कंप्लीट हो सकती है 50%, वो होगी जनाब 10 रुपये 95 पैसे। 10 रुपये 95 पैसे के पास इसकी करेक्शन कंप्लीट हो जानी चाहिए। और अभी तक की जनाब जो वीकली चार्ट के ऊपर पोजीशन है आपके सामने तकरीबन वीक के ऊपर जो डेटा मौजूद है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए, तकरीबन जनाब इस साल का पूरा डेटा मौजूद है 2025 का अप्रैल तक का 20 अप्रैल तक का डेटा मौजूद है। तो 4 महीने की जो पोजीशन है उसमें आप देख सकते हैं कि जनाब अभी तक इसने अपनी क्लोजिंग 10 रुपये 95 पैसे के नीचे सेटल नहीं की है। तो मेरे हिसाब से जनाब 10 रुपये 95 पैसे की जो सपोर्ट है अभी तक की सपोर्ट का रोल प्ले कर रही है और इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं कि यहाँ से हेस्कोल एक अच्छा जो है वो बाउंस बैक करे। फर्स्ट टारगेट ना 12 रुपये 3 पैसे, नेक्स्ट टारगेट 13 रुपीज़ 37 पैसा। तो जनाब यहाँ पर आपको अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। अगर आपने कोई ज़्यादा क्वांटिटी ली हुई है और आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपके पास जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए 8 रुपये 32 पैसे का। अगर 8 रुपये 32 पैसा को ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग करता है फिर ये मसला कर सकता है। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पर चार्ट के ऊपर नज़र नहीं आ रहा है कोई मसला, और मुझे लग रहा है कि जनाब आने वाले दिनों के अंदर अच्छा मोमेंटम दिखाएगा। 12 रुपये 13 पैसे तक ये जा सकता है ईजीली। ये तो जनाब मैंने आपके साथ वीकली चार्ट के ऊपर पोजीशन शेयर की है। बाकी हेस्कोल के बारे में मैंने जो लॉन्ग व्यू दिया है और जो लॉन्ग प्रेडिक्शन की है वो आपके साथ शेयर करूं तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे
और शायद आपको लगे कि मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन वक्त आने पे आपके साथ शेयर करूँगा जब मेरी बात सच साबित होगी। तो हेस्कोल के बारे में एक आपको इंडिकेट कर देता हूँ। मेरे हिसाब से हेस्कोल फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा है, और इसकी जनाब हेस्कोल की अगर आप चेक करें, अगर आप फंडामेंटल चेक करना आता है आपको, तो आप फंडामेंटल इसके चेक करें। इसकी जो जनाब जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू जनाब काफ़ी अच्छी खासी इंक्रीज़ हुई है, लॉसेस पे जनाब कन्वर्ट हो गई है, बुक वैल्यू इंक्रीज़ हुई है। तो जनाब बुक वैल्यू का इंक्रीज़ होना इस बात की इंडिकेशन होती है कि इसके लॉसेस जो हैं ख़त्म होते जा रहे हैं, और जो बैंक करप्ट की जनाब जिसकी बातें चल रही थी कि ये बैंक करप्ट हो रहा है, वो बातें यहाँ से यहाँ ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। तो हेस्कोल के फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं, और टेक्निकल चार्ट के ऊपर पोजीशन मुझे बेहतर लग रही है, और हेस्कोल का फ्यूचर भी मुझे अच्छा लग रहा है। तो हेस्कोल को तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। अगर आप इसके अंदर थोड़ी सी लॉन्ग टर्म की पोजीशन लेते हैं तो ये स्टॉक आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको दुगनी चुगनी भी कर सकता है। ठीक है जनाब, तो ये थे आप लोगों के कुछ स्टॉक आपके साथ शेयर किए। हाँ, एक और व्यूवर्स हैं तहजीब इस्लाम, उन्होंने पूछा है लक्की सीमेंट के बारे में कि लक्की स्प्लिट पता है। अगर लक्की सीमेंट ने कोई भी स्टॉक स्प्लिट कर रहा है तो वो आपके ऊपर है कि आप उस स्टॉक को बाय करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। लेकिन माइंड में रखिएगा कि जब भी कोई स्टॉक आपके पास 1000 शेयर हैं तो स्प्लिट के बाद वो 10,000 हो जाएंगे, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। जब क्वांटिटी बढ़ जाती है तो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आता है, ये बात माइंड में रखिएगा। बाकी स्प्लिट पे आपको फैसला करना है कि कोई कंपनी अगर स्प्लिट शेयर इशू करती है तो आप उसको होल्ड करना चाहते हैं या उससे पहले उसको सेल करना चाहते हैं। इस पर मैं अपना क्या व्यू दे सकता हूँ। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।